आपको दिख रहा होगा जो टाइम्स ऑफ इंडिया में ये जो खबर छपी है, ये आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग इवेंट हो सकती है। जी हाँ, किसी भी सैनिक या सैनिक परिवार की लाइफ में जो पेंशन है वो एक बहुत ही अहम रोल अदा करती है। बाकी लाइफ स्पेंड करने के लिए भूतपूर्व सैनिक के और उनके परिवार के लिए तो बुजुर्ग उम्र में बहुत ही लाभदायक ये पेंशन फैमिली पेंशन होती है। अगर किसी कर्मचारी का या हमारे सैनिक का हक है और उस हक को उसके अकॉर्डिंग पेंशन नहीं दी जाती है, मनमाना तरीका भारतीय सेना की अथॉरिटीज़ के द्वारा अपनाया जाता है, तो ये बियरेबल नहीं होता है। इससे एग्रीव्ड होकर, इससे परेशान होकर, मजबूर होकर हम कोर्ट में जाते हैं और लास्ट में कोर्ट ही हमें न्याय दिलाता है। ये केस है दोस्तों आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल यानी कि AFT चंडीगढ़ का। आप सभी को पता है कि फौजी भाइयों के जितने भी केस होते हैं सबसे पहले वो AFT में फ़ाइल किए जाते हैं। अगर वहाँ से सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो फिर सीधा सुप्रीम कोर्ट जाना होता है। हाई कोर्ट का भी ऑप्शन होता है उसमें। तो फटाफट इस केस के ऊपर नज़र डालते हैं। आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि मिलिट्री अथॉरिटीज़ जो हैं उनको कोई भी हक नहीं है किसी भी डिफेंस पर्सनल की डिसेबिलिटी को कम करने का। किस केस में? अगर एक सैनिक ये मना कर देता है कि वो ऑपरेशन नहीं कराएगा। सबसे कॉमन डिजीज लाइफस्टाइल डिजीज में आती है डिस्क प्रॉब्लम। सैनिक भाइयों में आम तौर पर देखी जाती है और ये केस भी डिस्क प्रॉब्लम का ही है। अगर आपको डिस्क प्रॉब्लम है और आर्मी अथॉरिटीज़ के डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आप ऑपरेशन करा लीजिए, तो आपको इसके ऊपर पहले सोचना चाहिए, क्योंकि स्पाइन के ऑपरेशन 100% सक्सेसफुल नहीं है। ये खुद मिलिट्री अथॉरिटीज़ भी कहती हैं और मेडिकल साइंस में तो ये लिखा हुआ ही है। तो ऐसा ही केस बना हैस नाइक गुरविंदर सिंह जी के साथ, जिनकी उम्र 36 साल है। पंजाब के कपूरथला डिस्ट्रिक्ट के सुल्तानपुर लोधी के वो रहने वाले हैं। क्या कुछ केस था ये धीरे धीरे हम आपको बताने वाले हैं। साहब जब रिटायरमेंट जाने वाले थे तो आप सबको पता ही होता है उस समय रिलीज मेडिकल बोर्ड होता है। उससे पहले इनकी जो है मेडिकल कैटेगरी डाउन थी, परमानेंटली डाउन थी और उसके हिसाब से 20% इनकी डिसेबिलिटी थी। ये भारतीय सेना में 10 मार्च 2002 को भर्ती हुए थे और एक्टिव ड्यूटी पर रहते हुए लगभग 15 साल की सर्विस होने के बाद इनको डिजेनरेटिव डिस्क डिजीज़ एलस स्पाइन हुआ, यानी कि इनको डिस्क प्रॉब्लम हुआ। मिलिट्री सर्विस के दौरान हो गया इनको, यानी कि इनके पास डॉक्यूमेंट थे कि सर्विस करते दौरान उनकी ये प्रॉब्लम जनरेट हुई है और फिलहाल मौजूद भी थी जब ये रिटायरमेंट हुए उस समय। तो उसी के अकॉर्डिंग सिख रेजिमेंट में ये सर्विंग करते थे, वहीं से ये रिटायर हुए तो इनको परमानेंटली लो मेडिकल कैटेगरी में रिटायर किया गया। 17 साल की इन्होंने नौकरी की गई। पर जैसे ही ये रिटायर होते हैं उस समय इनको कहा जाता है कि आप ऑपरेशन करा लीजिए, नहीं तो आपकी डिसेबिलिटी डाउन कर दी जाएगी। तो यही किया गया इनके साथ। इन्होंने ऑपरेशन करने से मना कर दिया और इनकी डिसेबिलिटी 20% से घटाकर 10% कर दी गई डिसेबिलिटी पेंशन के अवार्ड के लिए। तो आप सभी को पता है डिसेबिलिटी पेंशन तो कम से कम 20% डिसेबिलिटी पे मिलता है। पर रूल ये कहता है दोस्तों कि डिस्क की जो भी प्रॉब्लम होती है उनके लिए डिसेबिलिटी 20% या इससे ज़्यादा होती है, क्योंकि ये लाइफस्टाइल डिजीज़ में आता है। आपके मूवमेंट, चलते फिरते हैं, उठते बैठते हैं, उसमें आपको प्रॉब्लम होती है डिस्क के कारण। तो लाइफस्टाइल डिजीज़ है, 20% या इससे ज़्यादा होती है। तो काफ़ी केस पहले भी ऐसे आए हैं जिनमें मनमाने तरीके से अगर डिस्क की प्रॉब्लम होती थी तो उसको डिसेबिलिटी को डाउन कर दिया जाता था, 1% कर दिया, 2% कर दिया। पर अब आज के दिनों में हमारे सैनिकों को न्याय मिल रहा है। लगभग ऐसे केस भी हैं जिनमें 16%, 17%, 18% डिसेबिलिटी थी। उस केस में भी डिसेबिलिटी पेंशन हमारे फौजी भाइयों को दिया गया है। पर सुप्रीम कोर्ट या आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल में जाने के बाद ही ये फैसिलिटी हमारे फौजी भाइयों को मिल पाई है। ये केस आपको सिमिलर टाइप का दिख रहा होगा, क्योंकि 10% डिसेबिलिटी डिस्क प्रॉब्लम के लिए दी गई। तो कोर्ट ने ये कहा कि जो आपका 10% डिसेबिलिटी पैथराइज करना ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि डिस्क प्रॉब्लम के लिए तो सीधे तौर पर 20% होती है।
और सीधे तौर पर देखा जाए तो ये डिसेबिलिटी सर्विस के दौरान हुई है, यानी कि एग्रेवेटेड या एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस के अंतर्गत भी ये डिसेबिलिटी उनकी आती है, क्योंकि उनके पास रिकॉर्ड है लंबे समय तक जब वो सर्विस में रहे उस समय तक उनको ये प्रॉब्लम थी। दोस्तों, मिलिट्री जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वहाँ से भी रिप्लाई आया गया था जब यहाँ से उनके वकील ने कुछ लेटर बाजी की थी, तो उन्होंने कहा था कि इंडिविजुअल जो है वो रिलेक्टेंट है सर्जरी के अंडर जाने के लिए, क्योंकि डिस्क की कमर की प्रॉब्लम की जो सर्जरी होती है सक्सेसफुल नहीं होती है। पर मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने कहा, इन्होंने मना कर दिया है कि ऑपरेशन नहीं कराएंगे, इसलिए इनकी डिसेबिलिटी डाउन कर दी गई है। पर कोर्ट ने ये बात नहीं मानी। जो इनके वकील थे उन्होंने फिर से केस दायर किया और बताया कि खुद मेडिकल अथॉरिटी जो मिलिट्री की हैं वो खुद ये कहती हैं कि चांसेस अगर स्पाइन का ऑपरेशन कराया जाता है तो सक्सेसफुल के सिर्फ 50% हैं। आज के दिन भी 100% डिस्क प्रॉब्लम सक्सेसफुल ऑपरेशन नहीं होते हैं। तो अप्लीकेंट कोर्ट ने यही कहा कि जो इंडिविजुअल है, जो हमारा फौजी भाई है, उन्होंने मना किया है ऑपरेशन कराने से, तो उनका ये पॉइंट बिल्कुल जायज़ है और रीजनेबल है और कोई भी ग्राउंड नहीं बनता जिसके ऊपर डिसेबिलिटी डाउन कर दी गई है। ये बिल्कुल इलीगल है जो डिसेबिलिटी डाउन कर दी गई है। इसलिए चंडीगढ़ AFT ये डिसीज़न देता है कि जो डिस्क की प्रॉब्लम थी उसके लिए डिसेबिलिटी 20% या इससे ज़्यादा है और सर्विस के दौरान हुई है तो ये एट्रीब्यूटेबल और एग्रेवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस है, इसलिए डिसेबिलिटी पेंशन दी जाए। मैं आपको जाते जाते एक बात और बताना चाहूँगा, अगर आपको डिस्क प्रॉब्लम है, आप फौजी भाई हैं, रिटायरमेंट आ गए हैं, आपको ऐसे ही आपने ढीला छोड़ दिया मामले को, तो डिस्क प्रॉब्लम को आप ढीला मत छोड़िए, क्योंकि एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। आगे जाकर आपको काफ़ी परेशान की ये प्रॉब्लम करेगी। काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलती है। आपने MRI रिपोर्ट कराया होगा, आपको लग रहा होगा कि मेरे तो थोड़ा बहुत ही डिस्क प्रॉब्लम है, तो भी वो डिसेबिलिटी में आता है। कम से कम 20% आपको दिया जाएगा और उसका डिसेबिलिटी पेंशन आपको मिलेगा। आपका जो हक है उस हक को मत छोड़िए। डिस्क प्रॉब्लम है तो कोर्ट को अप्रोच कीजिए, वकील कीजिए, आपको डिसेबिलिटी पेंशन 100% मिलने वाला है। जानकारी इसमें जो कोर्ट के द्वारा डिसीजन दिया गया है वो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे पता है इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे ताकि उनको भी पता लग सके अपने राइट्स के बारे में। आपका कर्तव्य बनता है, हमारा तो मेन कर्तव्य है ही कि हम जब तक हैं आपको आपके राइट्स, जो फौजी भाइयों के राइट्स हैं, भूतपूर्व सैनिकों के राइट्स हैं, फैमिली मेम्बर्स के राइट्स हैं, उनके बारे में, अधिकारों के बारे में अवगत कराते रहेंगे। यहाँ तक इस पोर्टल पर वीडियो बनाने के बाद आपके अधिकार शुरू हो जाते हैं, आपका कर्तव्य शुरू हो जाता है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों के पास शेयर करने का। कुछ समझ नहीं आया हो तो इस कोर्ट केस के व्याख्यान में तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको और सिंपल वे में बता दूंगा। इससे रिलेटेड कोई और डाउट है तो भी कमेंट करना, हम यहीं हैं, रिप्लाई करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।